Good morning, my dear students. Myself, Dr. Salam, a learner and a science teacher of Tehran School. We have, due to the COVID-19 pandemic, we are unable to get together. So our school has started the online classes through WhatsApp. In this process, we have provided you the learning materials or the notes, but the explanation portion is remain under. So in these YouTube classes, we will cover the explanation portion. Then we will go for our new chapters. Hope you are well. Stay safe and stay healthy. So we have completed before lockdown. We have completed 4 chapters, and during lockdown we have provided you the notes of 3 chapters, which is combustion and flame, conservation of biodiversity, and the cell. So I will explain the chapter combustion and flame. So here is the first. Before studying the chapter, make sure the science book is along with you. Make yourself undisturbed in a place of your home. Keep an earphone or headphone for better sound quality. So, though some students have come from Bengali medium and other medium, so I will explain the chapter in both languages, in science, in English, and also in Hindi. So first, combustion and flame. कॉम्बशन एंड फ्लेम जो चैप्टर है ये बेसिकली फायर मतलब जो आग है उसी के ऊपर ये डिपेंड है, इसी के ऊपर ये हम लोगों को पढ़ने के लिए फायर के बारे में पढ़ने के लिए ये चैप्टर कॉम्बशन एंड फ्लेम। तो फायर हम लोग जानते हैं कि हमारे डेली लाइफ में फायर का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। आज के ज़माने में फायर का रोल उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आ गए हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि जब फायर कैसे इन्वेंट हुआ, फायर का कैसे इन्वेंट हुआ और उससे पहले लोग क्या करते थे। तो अगर हम बहुत साल पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि जब फायर का आविष्कार हुआ या इन्वेंट हुआ, उससे पहले क्या करते थे लोग दिन में वो तो किसी तरह से गुजारा कर लेते थे, लेकिन फायर का मतलब क्या है? हीट और लाइट, जिससे हमें हीट और लाइट मिलता है। अगर तो बहुत साल पहले क्या करते थे लोग, दिन में वो लोग देख पाते थे, घूम सकते थे, खा भी सकते थे, कुछ भी देख सकते थे। लाइट के कारण हम देखते, तो लाइट ही ना रहा तो हम कैसे देखेंगे। दिन में वो किसी तरह से गुजारा कर लेते, लेकिन सोचो रात में वो क्या करते, पैर भी नहीं है, आँख भी नहीं है और ये ईयर भी नहीं, लाइट भी नहीं है। तो लोग क्या करते थे उस समय बस रात में ऐसे बिना देख के चलते थे, बिना देख के खाते थे, ऐसा करते थे। लेकिन दिन में हम लोगों का ये फायर का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद पहले लोग फायर कैसे इन्वेंट किए हैं लोगों ने, पत्ते सूखे पत्ते, सपोज आग ड्राई लीफ, ठीक है, ये सूखे पत्ते में क्या करते थे, 2 स्टोन लेते थे, 2 स्टोन को रब करते थे और इसके बाद यहाँ पे वो आग लग जाती। उसके बाद वो इसी पत्ते पे आके कुछ लकड़ियाँ या फायर स्टोन जो होते हैं वो लगा देते थे। उसके बाद यहाँ पे आग लगा जाता। तो इसका आविष्कार हुआ। उसके बाद लोगों ने खाना भी पक के खाना सीखा। उसके बाद उन लोगों को रात में भी वो उसी आग से वो देख पाते थे, जा सकते थे किसी भी जगह और खाने के वक्त भी वो लाइट यूज कर सकते थे। इसी तरह उसके कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, थॉमस एडिसन ने क्या किया, बल्ब का आविष्कार किया।
हमें लाइट मिलता है। तो थॉमस एडिसन ने जब वो इन्वेंट किया बात का, तो उसके बाद हम लोग ये जो आग है उसका हमें और जरूरत ना था, ये आग का कुछ जरूरत ना था, कुछ मतलब क्या लाइट के लिए हमें आग का वो जरूरत नहीं रहा। तो हम बल्ब और ट्यूबलाइट यूज करते थे। तो ट्यूबलाइट आज भी हमारे पास है, बल्ब हमारे पास भी है, तो इससे हमें लाइट और हीट मिलती है, जिसके कारण हम देख पाते हैं, चल सकते हैं, रात में भी किसी भी जगह पे हम जा सकते हैं लाइट के। थॉमस एडिसन ने अगर ये इन्वेंट किया ना किया होता तो आज भी हम उसी पोजीशन पे रहते। और साइंटिस्ट का मानना है ये कि लोग पहले को रॉ मटेरियल होते हैं, मतलब वो बेसिकली वो फॉरेस्ट में रहते थे, तो फॉरेस्ट का जो फूड है वो खाते थे, और ये जो एनिमल का मीट जो है वो खाते थे। तो वो आज जब इन्वेंट ना हुआ, आग का जब इन्वेंट ना हुआ, उससे पहले क्या करते थे लोग की बहुत उसी फॉरेस्ट का जो रॉ मटेरियल, मतलब क्या है, फूड जो है या मीट जो है, एनिमल का जो मीट है वो कच्चा खाते थे। आग के कारण उन लोगों ने पकाना शुरू किया। और साइंटिस्ट का मानना ये है कि पका हुआ जो फूड हम खाते हैं उससे क्या होता है, हमारे डेवलपमेंट होते हैं, हम लोगों के ब्रेन या बॉडी या सब कुछ का वो डेवलपमेंट होता है। इसके लिए हम और भी एडवांस होते हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली कंबशन एंड फ्लेम जो है वो फायर के ऊपर डिपेंड है। तो पहले हमने फायर क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंट रहा है हमारे लाइफ में, ये हमने देखा है। अब आते हैं डायरेक्टली चैप्टर पे, कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन क्या है, हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, पढ़ लेते हैं। कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन व्हिच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट इज ए सब्सटेंस। क्या करता है, किसी भी एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन, हमारे आसपास जो ऑक्सीजन है उसी के साथ रिएक्ट होता है। उसके बाद जो क्या होता है, हीट एंड लाइट जो है वो प्रोड्यूस होता है, इसको कंबशन कहा है। मतलब कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे किसी भी सब्सटेंस क्या करता है, आसपास के जो सपोज दिस इज कैंडल, ये कैंडल, तो कंबशन इज द केमिकल प्रोसेस इन व्हिच ए सब्सटेंस सपोज ये सब्सटेंस कैंडल है, ये सब्सटेंस क्या है, कैंडल, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मतलब इसके आसपास क्या है, हमारे आसपास क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट रहता है। तो ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन सब कुछ रहता है, तो ऑक्सीजन भी है, तो रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये जो सब्सटेंस है, सपोज दिस इज कैंडल, ये सब्सटेंस है, वो क्या करता है, आसपास के जो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस होता है, हीट एंड लाइट। गैस से हमें अगर कैंडल को हम यहाँ पे जलाते हैं तो क्या होता है, हीट मतलब गर्मी लगती है, और क्या है, लाइट मतलब वो आसपास जो अंदर आता है वो चला जाता है। तो ये है कंबशन। कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, हीट एंड लाइट हमें मिलता है। बस ये गया कंबशन का फुल डेफिनेशन। नेक्स्ट आते हैं कि फ्यूल क्या है, फ्यूल देखते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी ए कंबस्टिबल और फ्यूल। मतलब जो हमने यहाँ पे जो कैंडल दिखाया था, एक सब्सटेंस के तरीके से जो कैंडल है, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज, मतलब जो सब्सटेंस ये एक सब्सटेंस है जो कंबशन अंडरगोज कंबशन, मतलब जो कंबशन क्राइटेरिया जो है उस पे पड़ता है तो उसको कंबस्टिबल और फ्यूल कहा जाता है। मतलब यहाँ पे जो कैंडल है तो ये फ्यूल कहेंगे, हम इसको हम फ्यूल कहेंगे। अगर यहाँ पे पेट्रोल है उसको हम फ्यूल
अगर ये एलपीजी है इसको हम फ्यूल कहेंगे। अगर जब फॉरेस्ट वुड है इसको हम फ्यूल कहेंगे। मतलब जो कंबशन या जो जलता है जिससे हमें लाइट एंड हीट मिलता है, जो सब्सटेंस जलने के बाद हमें लाइट एंड हीट और एनर्जी मिलता है, उस सब्सटेंस को हम फ्यूल कहेंगे। यहाँ पे फॉरेस्ट वुड या वुड को हम फ्यूल कहेंगे। यहाँ पे एलपीजी जो हमारे गैस सिलेंडर यूज होता है, एलपीजी सिलेंडर वो हम फ्यूल कहेंगे। या कैंडल को या जो व्हीकल में यूज होता है पेट्रोल डीजल जो है वो हम फ्यूल कहेंगे, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है ये जलने के बाद हमें लाइट और एनर्जी और हीट मिलती है। इसके कारण हम हमारे डेली लाइफ में जो आज इतना एडवांस हुए हैं वो आसानी से हो पाता है। जिस सब्सटेंस को जलाने के बाद हमें लाइट और एनर्जी और हीट मिलता है, उस सब्सटेंस को जो जलता है उसी सब्सटेंस को हम फ्यूल कहते हैं। तो कंबशन का मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस को हम जब जलाते हैं तो उसके आसपास जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट होकर हमें क्या मिलता है, हीट और एनर्जी और लाइट मिलता है। सेम उसी फ्यूल का मतलब जो सब्सटेंस हम जलाते हैं, जो सब्सटेंस मतलब या पेट्रोल जलाया है तो या कैंडल या एलपीजी सिलेंडर में जो गैस बढ़ता है वो, और जो फॉरेस्ट वुड या कुछ भी जो हम जलाने के बाद हमें एनर्जी लाइट और हीट मिलता है, उसी सब्सटेंस को हम फ्यूल कहते हैं। कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस जहाँ पे हमने किसी भी एक सब्सटेंस किसी भी एक सब्सटेंस को जलाने के बाद हमें हीट और एनर्जी मिलता है, उसको हम कंबशन कहते हैं। और जिस सब्सटेंस को जलाते हैं उस सब्सटेंस को फ्यूल कहते हैं। फ्यूल और कंबस्टिबल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए इग्निशन ये कंबशन है, फ्यूल है। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या है? Ignition temperature is the temperature at or above which a substance start burning. Ignition temperature ये है जिस पोजीशन पे किसी भी एक सब्सटेंस क्या होता है, बर्निंग करना शुरू करता है, स्टार्ट बर्निंग। किसी भी एक कंडीशन पे, जिस कंडीशन पे किसी भी एक सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग, उसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। सपोज ये फॉरेस्ट वुड है, ये कुछ लकड़ियां है, पहले ये रो मतलब वो सूखा नहीं है, ड्राई नहीं हुआ है, वो रो है, अभी कच्चा है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद शाम में रखने या सूरज में रखने के बाद कुछ दिनों के बाद ये ड्राई हो जाता है, ठीक है। जब हम गांव में देखते हैं अभी भी लोग वहाँ पे फॉरेस्ट वुड या वुड का वो आग से खाना पकाते हैं, तो या फिर हम देखते हैं कि रो जो वुड है, रो वुड जो है वो हम अगर आग में डालते हैं, सपोज यहाँ पे हमने आग लगाया है, यहाँ पे हमने आग लगाया है, यहाँ पे अगर हम ये मटेरियल जो है, ये जो रो मटेरियल जो है, ये ड्राई है, ये ड्राई है और ये रो वुड का जो पीसेस है, अगर वो हम यहाँ पे आग में डालेंगे तो वो आग नहीं लगेगा, यहाँ पे वो आग नहीं आसानी से वहाँ पे आग नहीं लगेगा। तो ये रो मटेरियल से मतलब इसका इग्निशन टेम्परेचर लो है, इग्निशन टेम्परेचर है लो, और ये ड्राई है, अगर इसको हम यहाँ पे डालेंगे तो वो तुरंत ही आग लग जाएगा। इसी वुड में, इसी ड्राई वुड में क्या होगा कि जल्दी से यहाँ पे आग लग जाएगा। मतलब जिस पहले ये हमने डाला है लेकिन यहाँ पे आग नहीं लगा है, और उसके बाद कुछ और सूखे जो लकड़ियाँ है उसको हमने डाला है तो यहाँ पे आग लगा है। मतलब जिस कंडीशन, जिस टेम्परेचर में किसी एक सब्सटेंस जलना स्टार्ट करता है, स्टार्ट बर्निंग, उसी सब्सटेंस को या उसी कंडीशन या उसी टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं।
नेक्स्ट आते हैं कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। अब जो हमने पढ़ा है कंबशन मतलब जिस किसी भी सब्सटेंस को जलाने के बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम किसी भी सब्सटेंस को अगर जलाते हैं तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। अब ये कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि किसी भी सब्सटेंस को हम कैसे उस सब्सटेंस को या किन पोजीशन पे उस सब्सटेंस कंबशन होता है, उस सब्सटेंस का कंबशन होता है। तो ये बेसिकली तीन चीजों पे वो डिपेंड है। पहले है कि फ्यूल, दूसरा है कि ऑक्सीजन और तीसरा है हीट। जो हमने अभी डिस्कस किए उसी से हम ये पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि फ्यूल, थ्री कंडीशंस आर देयर व्हिच इज नेसेसरी फॉर कंबशन। फर्स्ट वन इज फ्यूल या हीट या ऑक्सीजन। अगर ये तीनों कंडीशन किसी भी सब्सटेंस या किसी भी पोजीशन पे ना रहा तो ये कंबशन नहीं होगा। अगर ये तीनों प्रेजेंट है तो किसी भी सब्सटेंस में कंबशन होगा। तो पहले आते फ्यूल हमने पढ़ा है कि जो सब्सटेंस जो कंबशन क्राइटेरिया में जाता है, जो सब्सटेंस हम जलाते उस सब्सटेंस को हम फ्यूल कहते हैं। तो सपोज यहाँ पे एक कैंडल है, यहाँ पे एक कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे कैंडल को हमने पहले देखा है कि किसी कैंडल को जो चीज हम जलाते हैं उसको बोलते हैं फ्यूल। तो ये यहाँ पे कैंडल क्या है, एज ए फ्यूल है, एज ए फ्यूल ये कैंडल है, ठीक है। अगर ये कैंडल यहाँ पे ना रहा तो यहाँ पे कुछ जलेगा क्या, कुछ नहीं जलेगा। तो ये एक क्राइटेरिया है कि अगर हम किसी भी एक को मिस करते तो ये कंबशन नहीं होगा। अगर फ्यूल का मतलब हमने अगर समझा है कि जो सब्सटेंस हम जलाते हैं उसी को फ्यूल कहते हैं। अगर ये कैंडल को हम फ्यूल एज ए फ्यूल पकड़ते हैं तो अगर ये कैंडल ही यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे कंबशन होगा क्या, कंबशन नहीं होगा। यहाँ पे सपोज हीट है, इग्निशन टेम्परेचर जो है मतलब वो कैंडल पूरा पूरी मतलब ये कैंडल जो है वो पूरा पूरी इग्निशन टेम्परेचर के अंदर में होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है लेकिन यहाँ पे कैंडल ही ना है, फ्यूल ही ना रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ जलेगा क्या, कुछ नहीं जलेगा। हमारे आसपास तो ऑक्सीजन है, हमारे आसपास तो हीट है, इग्निशन टेम्परेचर लगभग है, लेकिन यहाँ पे कैंडल ही ना नहीं है तो यहाँ पे कैसे वो कंबशन क्राइटेरिया फुलफिल होगा। तो ये एक होता है फ्यूल जो है, फ्यूल अगर किसी भी पोजीशन या किसी भी सब्सटेंस जो है वो नहीं रहेगा तो यहाँ पे कंबशन जो है वो नहीं होगा। तो ये क्या है, एक एग्जांपल हमने देखा है कि फ्यूल एज ए कैंडल हमने देखा है। अभी पकड़ लो तुम किसी भी कार है या मोटरबाइक, ठीक है, सपोज दिस इज अ मोटरबाइक, ठीक। ये जो मोटरबाइक है इस पे अगर फ्यूल ना है, फ्यूल नहीं है मतलब क्या है, पेट्रोल या डीजल जो है वो नहीं है तो ये मोटरबाइक आगे जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। मतलब हीट एंड एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है फ्यूल से वो नहीं है तो ये व्हीकल कैसे आगे जाएगा। तो ये है फ्यूल। उसके बाद आते हैं कि ऑक्सीजन फिर से वही कैंडल से हम दिखाते हैं। ये दो कैंडल्स हैं, ठीक है। तो दोनों कैंडल अभी बॉडी पोजीशन पे, दोनों कैंडल अभी बॉडी पोजीशन पे है, मतलब कंबशन हो रहा है, इसमें कंबशन हो रहा है मतलब यहाँ पे फ्यूल भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और यहाँ पे हीट भी है, जिसके कारण ये दोनों कैंडल जो
यहाँ पे सब तीनों है, इसलिए वो जल रहा है। अब हम ऑक्सीजन को पकड़ते हैं, कैसे हम समझेंगे कि ऑक्सीजन अगर ना रहेगा तो ये कंबशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, जिसके कारण वो सब्सटेंस जो है वो जल नहीं पाएगा। ऐसे फ्यूल हमने कैंडल पहले देखा है कि ऐसे फ्यूल अगर यहाँ पे वो कैंडल ना रहेगा तो हम क्या जलाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। अब ये फ्यूल को पकड़ लेते हैं कि ये कैंडल जो है वो है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा वो हम देखते हैं। सपोज ये दो बाइंडिंग, दिस आर द टू बाइंडिंग स्टैंडर्ड, अगर दो बाइंडिंग कैंडल्स है, अब हम क्या करते हैं, इसमें ग्लास जो है एक ग्लास से को कवर कर लेते हैं, ग्लास से, इसे ग्लास। अब हमने क्या किया है, एक ग्लास से इस जो एक कैंडल को हमने कवर कर लिया। तुम घर में भी ये ट्राई कर सकते हो। ग्लास से हमने कवर करने के बाद ग्लास के अंदर क्या रहेगा, जो एयर प्रेजेंट है ग्लास के अंदर, वहां पे ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ग्लास कवर नहीं है तो ऑक्सीजन आसपास से वो ऑक्सीजन ले पाएगा। यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन जो था इसे कुछ समय तक ये जो कैंडल है वो बांध करेगा, और विदिन 5 और 6 सेकंड ये बांधनी जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब ये स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे कुछ फ्लेम नहीं रहेगा, बस ये कैंडल ही बचा रहेगा, एक कैंडल ही बचा रहेगा। क्यों? अब ये क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा हुआ है, ये तो जल रहा है लेकिन ये क्यों बुझ गया है? ये इसलिए बुझ गया है कि जो एयर प्रेजेंस था वो उसी के कारण वो 6 या 7 या 10 सेकंड तक ये जल पाएगा, उसके बाद ये बुझ जाएगा। बुझ जाने का कारण ये है कि जो ग्लास से हमने कवर किया है, जिसके कारण इसके अंदर और ऑक्सीजन जा नहीं पा रहा है, और ऑक्सीजन जा नहीं पा रहा है इसलिए वो कैंडल जो है वो बुझ गया है। यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि आग या फायर जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंट में नहीं होता। तो हमने फ्यूल देखा है कि ऐसे कैंडल को हमने पहले पकड़ा है, तो फ्यूल जो है अगर ये यहाँ पे कैंडल रहेगा तो ये जलेगा, अगर यहाँ पे कैंडल ना रहेगा तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। फिर देखा है कि हमने ऑक्सीजन अगर यहाँ पहले दोनों में ऑक्सीजन था इसलिए वो जल रहा था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ग्लास से कवर किया एक कैंडल को, 7 और 10 सेकंड के अंदर वो बुझ गया है। बुझ जाने का यही कारण है कि वहां पे जो ऑक्सीजन था इसी ग्लास के अंदर वो 6 या 7 या 10 सेकंड तक ही ऑक्सीजन रहा है, उसके बाद वो गैस कन्वर्ट हो गया है, और जिसके कारण यहाँ पे ऑक्सीजन अब नहीं है और ये जो कैंडल है वो बुझ गया है। तो ये गया नेसेसरी कंडीशन पे, दो पहले फ्यूल उसके बाद ये ऑक्सीजन गया। अब आते हैं कि हीट। अब देख लेते हैं कि हीट अगर नहीं रहा है या नहीं रहा हो तो वो कंबशन कंप्लीट करता है या नहीं। सपोज हमने पहले देखा है कि रो फॉरेस्ट वुड जो है, रो फॉरेस्ट वुड इग्निशन टेम्परेचर जो है रो फॉरेस्ट वुड जो है रो, ठीक है, और ये सूखा हुआ वुड है, ये सूखा हुआ वुड है, तो ड्राई वुड लिख लेते हैं। जो हीट मतलब यहाँ पे जो रो वुड है इसके हिसाब से ड्राई वुड जो है मतलब लकड़ियाँ जो है सूखी लकड़ियाँ, और ये कच्चे वाले जो लकड़ियाँ है उस पर ज्यादा हीट रहेगा या ड्राई या सूखी लकड़ियाँ पे ज्यादा हीट रहेगा? हीट ड्राई में ही रहेगा, हीट ड्राई में ही रहेगा। क्यों? हीट और फ्यूल और ऑक्सीजन अगर ना रहेगा तो यहाँ पे कंबशन नहीं रहेगा, हमने पहले देखा है। तो रो मेटेरियल जो है उस पे हमने देखा है कि आग नहीं लगती। रो जो वुड है उसमें
अवेलेबल है, इसलिए वो जल पाया है। ठीक है, अब ये सूखा हुआ ड्राई पेपर है। अब यहाँ पे हमने एक वेट पेपर है, यहाँ पे जो पानी के कारण वेट हो गया है या बारिश के कारण वेट हो गया है, इस पे अगर हम आग लगाएंगे तो ये आग लगेगा क्या? आग नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हीट नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, जिसके कारण ये जो सब्सटेंस है, ये जो फ्यूल है, इसके हीट नहीं है, उसके कारण यहाँ पे आग नहीं लगेगा। अब ये ड्राई वाला जो पेपर है उसमें आग लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनफ इग्निशन टेम्परेचर इनफ है, हीट है, जिसके कारण यहाँ पे इसी पेपर पे आग लगेगा। और ये जो वेट पेपर है उसमें आग नहीं लगेगा। तो हम ये भी देख लेते हैं, ऐसे फ्यूल यहाँ पे पेपर यूज हुआ है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए आग लगा है, आग लगेगा। और हीट यहाँ पे नहीं है, इसलिए आग नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे हम अगर देखते हैं कि एज ए फ्यूल यहाँ पे पेपर है और ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे वो हीट अवेलेबल है, मतलब इग्निशन टेम्परेचर जो है क्राइटेरिया द पोजीशन ऑफ स्टार्टिंग बर्निंग और स्टार्ट बर्निंग जो है पोजीशन, ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है, इसलिए ये ड्राई जो पेज है या पेपर है उस पे आग लगेगा। जिसके मतलब है कि यहाँ पे हीट भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे फ्यूल भी है, जिसके कारण यहाँ पे आग लगेगा इसी पेपर पे। अब वेट पेपर पे हीट नहीं है, ऑक्सीजन है, फ्यूल है, लेकिन हीट नहीं है, इसलिए यहाँ पे आग नहीं लगेगा। सेम जो हमने पहले देखा है एज ए कैंडल, और एज पहले देखा है कि फ्यूल एज ए कैंडल हमने देखा है। अगर कैंडल ना रखा होगा यहाँ पे तो आग नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं है तो कहाँ पे आग लगेगा। और अब कन्वेंशनल कंडीशन गया है, अब इग्निशन टेम्परेचर हमने डिस्कस किया है, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन जो बेसिकली फ्यूल ऑक्सीजन और हीट है। बुक पे तुम्हारे बुक पे वही कंडीशन है जो डिटेल में लिखा हुआ है। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, टाइप्स ऑफ कंबशन। हमने पहले हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सब्सटेंस क्या है। तो फर्स्ट वन इज कंबस्टिबल एंड सेकंड वन इज नॉन कंबस्टिबल। अब क्वेश्चन है कि कंबस्टिबल का मतलब क्या है? कंबस्टिबल का मतलब ये कि जो हमने अभी देखा है कि फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ये तीनों क्राइटेरिया, ये तीनों चीजें ध्यान में रख के जिस जो सामान है या जो सब्सटेंस है उस पे आग लगती है या हीट होता है, हीट प्रोड्यूस होता है या लाइट प्रोड्यूस होता है, उस सब्सटेंस को हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे या कंबस्टिबल कहेंगे। तो एज एन एग्जांपल यहाँ पे हमने पेपर देखा है या कैंडल देखा है, ठीक है। एज एन एग्जांपल कंबस्टिबल सब्सटेंस का मतलब है कि ये जो तीनों फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, मतलब कंबस्शन क्राइटेरिया में जो चीज है उस चीज को ध्यान में रख के जिस सब्सटेंस पे आग या जो सब्सटेंस क्या होता है, बार्न होता है या हीट प्रोड्यूस होता है, उसी सब्सटेंस को हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे। और नॉन कंबस्टिबल का मतलब ये है कि ये तीनों ध्यान में रख के जिस सब्सटेंस पे आग नहीं लगेगा या वो बर्न नहीं होगा या यहाँ से हीट या लाइट प्रोड्यूस नहीं होगा, उस सब्सटेंस को हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। ऐसे एग्जांपल हम देख सकते हैं कि आयरन पे हम आग नहीं लगा सकते, ठीक है, आयरन पे हम आग नहीं लगा सकते। उसके बाद ग्लास जो है, ग्लास वो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है, सैंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। उसके बाद नेल्स जो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। उसके बाद स्टोन जो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। मतलब जो सब्सटेंस फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, इसका मतलब कंबस्टिबल है, मतलब जो कंबस्शन क्राइटेरिया को फॉलो करके बार्न और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, तो सब्सटेंस ध्यान में रखें जो बार्न होता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, उस सब्सटेंस को कंबस्टिबल, मतलब जो चीज जलता है उसको कंबस्टिबल, और जो
जो नहीं बांड होता उसको नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही। आई विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑन माय नेक्स्ट क्लास। स्टे सेफ।